अरे बेगम साहिबा, आज नाश्ता कराने का मूड नहीं है क्या? आपके साहबजादे अगर कमरे से निकल आए तो नाश्ता भी लगा देंगे। नायला बेगम, अभी 10 दिन पहले तो उसकी शादी हुई है। अब इतनी आसानी से अपने कमरे से थोड़ी निकलेगा वो। जो महारानी आपका लाडला ब्याह के लाया है ना, वो कहीं भागी नहीं जा रही। सारा दिन कमरे में घुसा रहता है। क्यों? अपना टाइम भूल गई क्या? कम ऑन नवीद, आप भी उस सड़क छाप लड़की से मुझे कंपेयर कर रहे हैं। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। माय फुट, डरती हूं मैं क्या उससे? डार्लिंग प्लीज, वो एहसन की पसंद है और अब हमारे घर की बहू है, कुछ तो ख्याल करो। तो क्या करूं? फरमाइश तो पूरी कर दी ना मैंने बेटी की। सर पे बिठा लूं उसको क्या? नायला, अब अगर लेके आ ही गई हो तो एक्सेप्ट भी कर लो ना। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोली सी मोहब्बत की पहली किस्त की, जिसमें मोहब्बत, जज्बात, खानदानी रिश्तों और आने वाले तनाज़ात की एक खूबसूरत शुरुआत दिखाई गई है। किस्त का आगाज एहसन और अरूब की नई नई शादीशुदा जिंदगी से होता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और अपने मुस्तकबिल के हुसैन ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एहसन की वालिदा नायला बेगम अपनी नई बहू अरूब को दिल से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नाश्ता की मेज पर ही नायला बेगम के रवैये से साफ जाहिर हो जाता है कि वो अरूब को अपने घर की बहू नहीं बल्कि एक बोझ समझती है। वो बार बार उसके पस मंजर पर तंज करती हैं और ये एहसास दिलाती हैं कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। जबकि एहसन के वालिद उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अब अरूब इसी घर का हिस्सा है और इसे इज्जत देनी चाहिए, मगर नायला बेगम अपनी जिद पर कायम रहती है। दूसरी जानिब एहसन और अरूब के दरमियान मोहब्बत भरे लम्हात दिखाए जाते हैं। एहसन अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करता है और वदा करता है कि वक्त गुजरने के बावजूद उसकी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। अरूब भी इस वादे पर खुश होती है, लेकिन इसके दिल में एक खौफ भी मौजूद है कि कहीं वक्त के साथ सब कुछ बदल न जाए। उधर अरूब के मामू और मुमानी अपनी बेटी जैसी भांजी को बहुत याद कर रहे होते हैं। चूंकि अरूब के वालिदैन बचपन में ही एक हादसे में वफात पा गए थे, इसलिए इसके मामू ने ही इसे अपनी औलाद की तरह पाला। वो इसकी खैरियत जानने के लिए बेचैन है, मगर मुमानी समाजी रस्म व रिवाज की वजह से फौरन जाने से हिचकिचा रही होती है। इसी दौरान एहसन और अरूब लाहौर जाने का मंसूबा बनाते हैं, क्योंकि एहसन के एक दोस्त ने उन्हें दावत दी होती है। एहसन चाहता है कि अरूब हर खुशी में उसके साथ रहे, लेकिन नायला बेगम इस फैसले से भी खुश नजर नहीं आती। बाद में अरूब अपने वालिदैन को याद करके जज्बाती हो जाती है। वो सोचती है कि अगर उसके वालिदैन जिंदा होते तो शायद आज वो इससे मिलने जरूर आते। एहसन इसे तसल्ली देता है और एक बार फिर वदा करता है कि वो हमेशा इसका साथ देगा, चाहे हालात कैसे भी हों। घर में एहसन की कजिन फरा की एंट्री भी होती है। नायला बेगम की ख्वाहिश थी कि एहसन की शादी फरा से हो, लेकिन फरा साफ बता देती है कि वो एहसन को सिर्फ एक अच्छा दोस्त और कजिन समझती है। इस गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि नायला बेगम अब भी अपने पुराने ख्वाब भला नहीं पाएं। जब फरा अरूब से मिलती है तो दोनों खुश इखलाकी से बात करती हैं, लेकिन नायला बेगम के दिल की नाराजी मुसलसल बढ़ती जा रही होती है। इसके बाद एहसन अरूब को शॉपिंग के लिए ले जाता है। वापस आने पर नायला बेगम दोबारा अरूब को नीचा दुखाने की कोशिश करती है और उसके माजी और हैसियत पर तंज करती है, मगर इस बार अरूब निहायत वकार के साथ जवाब देती है, जिससे अंदाजा होता है कि वो कमजोर जरूर है लेकिन खुददार भी है। कुछ देर बाद अरूब के मामू मुमानी और माही इसे मिलने इसके ससुराल पहुंचते हैं। बदकिस्मती से उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि किसी ने घर वालों को उनकी आमद की इत्तिला नहीं दी होती। इस रवैये से वो दिल ही दिल में बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अरूब उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाती है। एहसन भी उनसे निहायत इज्जत और मोहब्बत से मिलता है, जिससे अरूब के खानदान को कुछ इत्मीनान हासिल होता है। दूसरी तरफ नायला बेगम को उनकी आमद ज्यादा पसंद नहीं आती और उनके रवैये से तबकाती फर्क वाज़े तौर पर नजर आता है। आखिर में एहसन और अरूब लाहौर के सफर पर रवाना होते हैं। रास्ते में दोनों मुस्तकबिल जिंदगी और मोहब्बत के बारे में खूबसूरत बातें करते हैं। अरूब कहती है कि वो चाहती है इसका हर लम्हा एहसन के साथ गुजरे, जबकि एहसन इसे यकीन दिलाता है कि उनकी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। लेकिन नाजरीन, इस पुरसुकून सफर के बावजूद कई सवालात अभी बाकी हैं।
क्या नायला बेगम कभी अरूब को दिल से कबूल करेंगी? क्या फरा की मौजूदगी मुस्तकबिल में किसी गलत फहमी का सबब बनेगी? और क्या एहसन अपनी मोहब्बत के तमाम वादे निभा पाएगा? आने वाले हालात इसके इम्तिहान का बाइस बनेंगे। ये जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नई पाकिस्तानी ड्रामा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।